हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। आज हम लोग लेक्चर नंबर 5 पे, प्लेन का लेक्चर नंबर 5 पे हम लोग पहुंच गए हैं और हम लोग यहां बात करने वाले हैं कि दो प्लेन के बीच का एंगल क्या हुआ। मतलब मान लीजिए हमारे पास एक प्लेन है इस तरीके से, ठीक है, और एक प्लेन ऐसे ले लेता हूं, ये है, तो इनके बीच का कुछ एंगल होगा कि नहीं होगा। तो यहां से एंगल हमको दिख रहा है हालांकि, तो हम बोलेंगे कैसे निकालें इसका। तो हम बोलेंगे कि देखो, अगर हमारे पास दो प्लेन है, मैं दो एग्जांपल के लिए ये ले लेता हूं, ठीक है। हमारे पास ये दो प्लेन है, ओके। अब सोचो कि इन दोनों प्लेन के बीच का एंगल निकालना है, ऐसे ये एंगल निकालनी है, दिख रहा है आपको ये एंगल निकालना है। तो क्या किया जाए, तो हम बोलेंगे देखो इसके ऊपर समझो एंटीना खड़ा है, आपको पता है ना, एक नॉर्मल होता है, जैसे ये प्लेन है तो इसके ऊपर एक नॉर्मल होता है, ये प्लेन है तो इसके ऊपर भी क्या होगा, एक नॉर्मल होगा। अगर आप दो प्लेन के बीच का एंगल चाहते हो तो मैं आपको बोलूंगा कि दोनों के जो नॉर्मल है ना उनके बीच का एंगल निकाल लो। क्या बोला मैंने, कि दोनों का जो नॉर्मल है उसके बीच का एंगल निकाल लीजिए, वही होगा एंगल ऑफ प्लेन के बीच का एंगल। तो हम बोलेंगे ओके, तो हमारे पास है कि एंगल बिटवीन टू प्लेन्स, तो हम यहां लिख देते हैं कि द एंगल बिटवीन टू planes is equal to the angle between their normals, एंगल बिटवीन देयर नॉर्मल्स। चलो, तो अब बात करते हैं कि दोनों का, मान लीजिए इसका नॉर्मल ये है और इसका नॉर्मल ये है, इन दोनों के बीच का जो एंगल होगा ना, इसी को हम क्या बोलेंगे कि यही एंगल दोनों प्लेन के बीच का होगा। तो हम बोलेंगे देखो, फर्स्ट वाला अगर हम प्लेन ले, मान लो ये प्लेन का इक्वेशन कैसा होगा, r डॉट एन वैक्टर, यही है ना, चलो पूरा लिख देते हैं। आपने बोला कि r माइनस ए वैक्टर डॉट एन वैक्टर, n1 लिख देता हूं इसको, इज इक्वल टू 0, ये फर्स्ट हो गया। सेकेंड वाले के लिए मैं लिख देता हूं कि r वैक्टर माइनस बी वैक्टर डॉट n2 वैक्टर इज इक्वल टू 0। इसका मतलब है कि n1 और n2 क्या है यहाँ पे, परपेंडिकुलर्स। तो आपको क्या करना है, दो वेक्टर के बीच में एंगल कैसे मिलता है, याद करो क्या था, डॉट प्रोडक्ट। तो n1 डॉट n2 अगर निकाला जाएगा तो क्या बोला जाएगा कि n1 का मॉड n2 का मॉड कॉस थीटा। क्या आप यहां से थीटा निकाल सकते हो, बिल्कुल। क्या बोलेंगे, कॉस थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा n1 वेक्टर डॉट n2 वेक्टर डिवाइडेड बाई n1 का मॉड, और यहां पे आ गया n2 का मॉड। ओके, यही फॉर्मूला से आप क्या कर सकते हो, ये थीटा क्या है, हम बोलेंगे थीटा इज द एंगल बिटवीन, थीटा क्या है, तो हम बोलेंगे एंगल बिटवीन देयर नॉर्मल्स, और हम बोलेंगे एंगल बिटवीन देयर प्लेन्स, प्लेन के बीच का भी एंगल क्या होगा, वही होगा जो नॉर्मल के बीच का होगा। क्लियर हो गया ये बात। अब इस पे छोटे मोटे सवाल जो है वो हम कर सकते हैं, तो जल्दी से पहले इसको कॉपी कीजिए, फिर मैं आपको सवाल करवाता हूं। चलिए, सवाल मैं बुक से ले लेता हूं। यहां पे दिया हुआ है कि बोलता है हमारे पास दो प्लेन है, कौन कौन, r डॉट 2i माइनस जे प्लस के, और एक दिया हुआ है दिस इज इक्वल टू 0 या दिस इज इक्वल टू 6 दिया हुआ है, और एक है कि बोलता है r वेक्टर डॉट i प्लस जे प्लस 2k इज इक्वल टू 5। दो वेक्टर हम लोग को दिया हुआ है, बोलता है कि दो प्लेन हम लोग को दिया हुआ है ना, बोलता है दोनों प्लेन के बीच का एंगल बता दीजिए। गौर कीजिएगा, यही तो है n, ये n1 हो गया, ये n2 हो गया, तो हम बोलेंगे n1 डॉट n2, लिख देता हूं, फाइंड द एंगल्स बिटवीन प्लेन्स के बीच का एंगल्स बताइए। तो हमने बोला ठीक है, यही है तरीका। तो यहां पे क्या आ जाएगा, n1 डॉट n2, यहां पे आ गया n1 का मॉड, n2 का मॉड, यहां पे आ गया cos थीटा। तो बताइए cos थीटा क्या हो जाएगा, cos थीटा आ जाएगा n1 डॉट n2। आपको पता है डॉट प्रोडक्ट कैसे करते हैं, 2 इंटू 1 2 प्लस 1 इंटू 1 विथ माइनस साइन, तो हम बोलेंगे -1, यहां पे आ गया +2, डॉट प्रोडक्ट हो गया, डिवाइडेड बाई मैग्नीट्यूड कितना होगा इसका, 2 2 जा 4 प्लस 1 मैग्नीट्यूड निकाल रहा हूं, इसका क्या होगा, 1 का स्क्वायर 1 होता है, 1 का स्क्वायर 1 होता है, और 2 2 जा 4। बस इसको सॉल्व कर लीजिए, आ जाएगा आपका। तो हम बोलेंगे cos थीटा इज इक्वल टू हो गया 4 और ये हो गया 3, यहाँ पे
456 रूट 6 इंटू रूट 6 होता है। सो यहाँ पे आ गया 1/2। अब आप बता सकते हो कि थीटा कितना होगा, तो 1/2 होगा, तो हम बोलेंगे थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री। 60 डिग्री अगर रहा तो कॉस थीटा कितना हो जाएगा, 1/2। तो इस तरीके से आपको क्या करना है, एंगल फाइंड करना है। तो जल्दी से कॉपी कीजिए, एक आसान सा सवाल था, इसके बाद मैं आपको कराता हूँ सेकेंड क्वेश्चन। चलो हो गया कॉपी, पॉज करके आराम से करो, मजा आ रहा है सवाल सॉल्व करने में, आसान आसान सवाल है। एक और है, बस रूप बदल दे रहा हूं इसका, ठीक है। इसका वेक्टर के फॉर्म में नहीं दूंगा, कार्टेशियन फॉर्म में दूंगा। जैसे बोला हुआ है फाइंड द एंगल बिटवीन द प्लेन्स, और प्लेन कैसा दिया हुआ है, तो बोलता है कि हमारे पास है x प्लस वाई प्लस 2z इज इक्वल टू 9, और सेकेंड दिया हुआ है कि 2x माइनस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 15। दो आपको प्लेन दे दिए हैं, लेकिन इस बार कार्टेशियन फॉर्म में। गौर कीजिएगा, इसको आप वेक्टर के फॉर्म में लिख सकते हो। देखो तो मैं लिखना चाहूं तो हम लिखेंगे आर वेक्टर डॉट 1 1 2, मतलब i प्लस j प्लस 2k। समझ में आया कैसे किया? देखना, ये इसके साथ क्या हुआ होगा, x के साथ 1 मल्टीप्लाई हुआ होगा, 1 मतलब 1i, यहाँ पे भी 1 मल्टीप्लाई हुआ होगा, तभी तो ये y ही है, तो यहाँ पे ठीक है, ये आपको समझता है। तो ये बोलेंगे 9, ये हो गया वेक्टर फॉर्म। इसका वेक्टर फॉर्म क्या आएगा, तो बोलेंगे आर वेक्टर डॉट, यहाँ पे आ जाएगा 2i माइनस जे प्लस के इज इक्वल टू 15। ये n1 हो गया, ये n2 हो गया। चलिए, तो n1 डॉट n2 क्या होता है, तो हम बोलेंगे n1 का मॉड n2 का मॉड, यहाँ पे आ गया cos थीटा। सो cos थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, हम बोलेंगे cos थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा डॉट प्रोडक्ट 2 1 जा 2, 1 माइनस 1 हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा अगेन 2 डिवाइडेड बाई 2 का स्क्वायर 4 4 5 6 रूट ऑफ 6, यहाँ पे भी रूट ऑफ 6 समझ रहा है ना, मैग्नीट्यूड निकाले हैं। सो अगेन आंसर सेम आएगा आपका, वही जो लास्ट वाला आया था। यहाँ पे आ जाएगा 3/6 मतलब 1/2, 1/2 इज इक्वल टू कितना, cos थीटा। सो थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री। ठीक है, तो इस तरीके के सवाल चाहे आपको वेक्टर के फॉर्म में दिया रहे, कार्टेशियन फॉर्म में दिया रहे, हर तरीकों को आप वेक्टर के फॉर्म में लाओ, n1 n2 निकाल लो, और फिर n1 n2 के बीच का एंगल आपको निकालना आता है। क्लियर है, समझ गया? तो क्वेश्चन नंबर 2 ओवर। अब एक सवाल है क्वेश्चन नंबर 3, बोलता है हम लोग को कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ द प्लेन, फाइंड द, क्या बोला है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द प्लेन पासिंग थ्रू 1, -1 and perpendicular to the planes क्या क्या है, तो बोलता है x प्लस 2y प्लस 3z इज इक्वल टू -7 दिया हुआ है, -7 इज इक्वल टू 0, और एक है कि 2x माइनस 3y प्लस 4z इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो चलिए जल्दी से सॉल्व करते हैं इसको। बोलता है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ द प्लेन पासिंग थ्रू दिस एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन्स दिस। अच्छा, दोनों प्लेन के परपेंडिकुलर है, मतलब दोनों के नॉर्मल का जो परपेंडिकुलर आएगा वो रिक्वायर्ड प्लेन का नॉर्मल होगा। क्या बोल दिया, क्या बोला मैंने बोला कि देखो, अगर दोनों प्लेन के परपेंडिकुलर है, मान लो ये प्लेन ऐसे है, ये प्लेन ऐसे है, दोनों प्लेन का परपेंडिकुलर क्या होगा, ऊपर की तरफ। तो हम बोल रहे हैं दोनों प्लेन अगर इस तरीके से हैं तो उनका परपेंडिकुलर जो है खड़ा हुआ, उन दोनों का परपेंडिकुलर जो निकलेगा ये वाला, और प्लेन कैसा होगा, ये वाला। तो ये प्लेन का हमको इक्वेशन चाहिए, बताता हूं। हम बोलेंगे दोनों का जो n है उसका क्रॉस प्रोडक्ट निकाल लो। हम बोलेंगे कि यहां पे लिखता हूं कि नॉर्मल ऑफ द रिक्वायर्ड प्लेन का जो नॉर्मल होगा वो कैसे मिलेगा, तो हम बोलेंगे कि n इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, तो हम बोलेंगे n1 क्रॉस n2। आपको पता है ना, दो वेक्टर का परपेंडिकुलर कैसे मिलता है, जब दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट निकाला जाता है, तो हम लोग क्रॉस प्रोडक्ट निकालेंगे। n1 कितना होगा, सोच समझ के बता दो यहीं से। हम बोलेंगे n1 जो होगा वो होगा i 2j और यहाँ पे 3k। n2 कितना हो जाएगा, हम बोलेंगे n2 हो जाएगा, देखो 2i माइनस 3j प्लस 4k।
ठीक है, आपको मैंने तो पूरा उसको लिखो, वेक्टर फॉर्म में लिखो, फिर बाद में n1 और n2 निकालो। मुझे समझ में आ रहा है डायरेक्ट, तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ। ठीक है, अब आपको याद होगा कि क्रॉस प्रोडक्ट निकालने का तरीका होता है कि आप क्या करो, डिटर्मिनेंट निकाल लो, i j k इस तरीके से लिखते हैं। यहाँ पे इसके कोएफिशिएंट लिखते हैं 1 2 and 3, यहाँ पे लिखेंगे 2 -3 and 4। चलिए जल्दी से निकाल लिए, n कितना आ जाएगा, तो हम बोलेंगे i के साथ लिखेंगे 8 + 9, 8 + 9 कितना हो गया, 8 + 9 17 17, माइनस j के साथ क्या लिखेंगे 4 -6, 4 - 6 क्या होता है -2, प्लस k के साथ क्या करोगे -3 -4 कितना आ जाएगा -7। सो फाइनली आपके पास आ रहा है 17i + 2j - 7k। ये क्या हो गया, रिक्वायर्ड प्लेन का नॉर्मल मिल गया। अच्छा, रिक्वायर्ड प्लेन कहां से गुजर रहा है, लिखा हुआ है। रिक्वायर्ड प्लेन का नॉर्मल क्या है, ये भी पता है। तो क्या आप रिक्वायर्ड प्लेन का इक्वेशन निकाल सकते हैं, यहां निकालता हूं। ठीक है, हम बोलेंगे कि इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड प्लेन कितना हो जाएगा, हम बोलेंगे r - a डॉट n इज इक्वल टू क्या होता है 0। r कितना है, r को r ही रहने दो, माइनस a कितना है, कहां से गुजर रहा है, बोलेंगे i + j - k। समझ में आ रहा है, वो पॉइंट लिखा हुआ है ना वहां पे। अच्छा, डॉट n कितना है हमारा, तो n है हमारा 17i + 2j - 7k। अब आप मल्टीप्लाई कीजिएगा, क्या आ जाएगा, r के साथ 17i + 2j - 7k, और यहाँ पे जब आप डॉट प्रोडक्ट करोगे तो माइनस में आएगा, उधर लेके गया तो प्लस में आएगा। ठीक है, तो 17 × 1 17, 2 × 1 2, -7 × -1 + 7 कितना आ जाएगा 24, 24 और 2 26, दिस इज 26। और यहाँ पे आप लिख सकते हैं r डॉट 17i + 2j - 7k। ठीक है, ये तो हो गया वेक्टर फॉर्म। अगर आपको चाहिए कार्टेशियन फॉर्म में तो क्या करोगे, r की जगह पे लिख देंगे, क्या लिखोगे देखो, xi + yj + zk, और यहाँ पे क्या आ जाएगा 17i + 2j - 7k इज इक्वल टू 26। चलो जल्दी से करो मल्टीप्लाई, कितना आ जाएगा 17x 2y और -7z इज इक्वल टू 26। अब चाहते तो डायरेक्ट भी लिख सकते थे, जानबूझ के लिख के बताया कि देखो ये होता कैसे है, नहीं तो मैं यहाँ पे सीधा लिख देता 17x 2y - 7z इज इक्वल टू 26। तो इस तरीके से क्या हुआ, हमने सॉल्व कर लिया, हमने बता दिया कि वेक्टर फॉर्म ये है, कार्टेशियन फॉर्म ये है, और ये हमारा पूरा सॉल्यूशन। अब हम लोग एक सवाल लेते हैं, क्वेश्चन नंबर आई थिंक 4 होगा। क्वेश्चन नंबर 4 बोलता है कि फाइंड द इक्वेशन of the plane through the points का नाम क्या है 3 4 2 3, 4, 2 and 7, 0, 6 and is perpendicular to the plane किसके परपेंडिकुलर है, तो बोलता है कि 2x - 5y इज इक्वल टू 15। ठीक है, चलिए सॉल्व करते हैं। क्या बोलता है, बोलता है फाइंड द इक्वेशन ऑफ द प्लेन थ्रू द पॉइंट्स दिस एंड दिस। मान लीजिए हमारे पास ये प्लेन है और ये प्लेन का एक नॉर्मल होता है, और ये पॉइंट कहाँ से गुजर रहा है, यहाँ दोनों से, इन दोनों पॉइंट से गुजर रहा है। और क्या बोलता है कि दिस प्लेन इज परपेंडिकुलर टू दिस प्लेन, मतलब ऐसा है ये। ठीक है, ऐसा, ये दोनों आपस में कैसे हैं, परपेंडिकुलर है। तो हमने बोला अच्छा ठीक है, परपेंडिकुलर है तो इसका नॉर्मल क्या आएगा, ऐसा आएगा। ओके, अच्छा इसका नॉर्मल ऐसा आएगा, और इन दोनों लाइन को अगर ज्वाइन कर दो तो आपस में ये दोनों क्या होंगे, तो हम लोग बोलेंगे कि यहाँ पे ये जो हम लोग को दिया हुआ है कि एक प्लेन है, प्लेन का नॉर्मल हमको दिया हुआ है, कहाँ है ये प्लेन, ये, तो इसका नॉर्मल का क्या हो जाएगा भाई, तो नॉर्मल होगा देखो ऐसा, ये जो प्लेन दिया हुआ था ये 2x - 5y इज इक्वल टू 15 दिया हुआ था, इसका नॉर्मल क्या आएगा, ये नॉर्मल, तो हम बोलेंगे ये नॉर्मल आएगा और 2i - 5j + 0k, ये इसका नॉर्मल है। हम बोलेंगे ये नॉर्मल और ये लाइन का जो परपेंडिकुलर होगा वो ये n होगा, n1 होगा। ठीक है, तो हम बोलेंगे n1 कैसे मिलेगा भाई, तो n1 इज इक्वल टू हो जाएगा n
क्रॉस मान लीजिए ये A था और ये B है, तो हम बोलेंगे AB। क्या आप यहाँ पे AB बता सकते हैं कितना होगा? चलो AB निकाल लेते हैं। AB जो है वो होगा 7 - 3 4i, 0 - 4 -4j, 6 - 2 4k। ठीक है, AB मिल चुका है, N मिल चुका है, तो क्रॉस प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं? तो हम बोलेंगे i j k। कितना आ जाएगा? N है यहाँ पे 2 -5 0, यहाँ पे 4 -4 एंड 4। तो कितना आता है भाई? जल्दी से कर लेते हैं इसको सॉल्व। यहाँ पे आ गया i, यहाँ पे आ गया 5 4 20 -20 -0, तो चलो ठीक है, -j के साथ देखते हैं क्या आता है। j के साथ है कि 4 2 8 8 -0 मतलब 8, और ये k वाला क्या आ जाएगा? देखो तो k के साथ क्या होगा? k के साथ हो जाएगा -8 -20 मतलब -8 + 20, -8 + 20, तो हम बोलेंगे +12, है ना? तो यहाँ पे आ गया 12। ठीक है, ये आ गया अपना क्या? ये आ गया n1 वेक्टर, मतलब रिक्वायर्ड प्लेन का जो नॉर्मल है वो ये है, n1 है। अब क्या बोलता है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ द प्लेन, तो हम बोलेंगे इक्वेशन कैसे मिलेगा? 2 पॉइंट से गुजर रहा है ये प्लेन, कहां से? 2 पॉइंट से, तो कोई भी आप ले लो। हम बोलेंगे r - a डॉट n1 इज इक्वल टू 0, तो हम क्या लिखेंगे? r माइनस a क्या है हमारा? 3i 4j प्लस 2k डॉट n कितना है? n हमने अभी निकाला, कितना है? -20i -8j प्लस 12k। चलिए जल्दी से मल्टीप्लाई करते हैं, तो हम बोलेंगे r के साथ क्या आ जाएगा? -20i -8j प्लस 12k इज इक्वल टू 23 जा 60। ठीक है, तो इधर आके हो जाएगा -60। नाउ -8 × 4, 8 4 जा 32 -32, 12 2 जा 24। तो अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा कितना? इसको सॉल्व किया जाए तो ये हो जाएगा 92 में से 24 गया, 92 24 कितना आ जाता है? 8 और 7 6 68 -68, और यहाँ पे क्या आ जाएगा? यहाँ पे r डॉट, अच्छा यहाँ से कुछ कॉमन ले लेते हैं। ठीक है, तो हम बोलेंगे 4 कॉमन ले सकते हो। ठीक है, 4 कॉमन ले लेते हैं, तो क्या आ जाएगा? तो यहाँ पे आ जाएगा 4r। ठीक है, ठीक से लिखता हूँ, 4r वेक्टर, और यहाँ पे आ जाएगा 4 अगर -5i -2j प्लस 3k। ठीक है, सो 4 से ये कट जाता होगा, 4 से कितना कटेगा? 4 1 जा 4, 7 4 जा 28, मतलब -17 आ रहा है। तो हम बोल सकते हैं कि r वेक्टर -5i -2j, एक काम करें माइनस भी कॉमन ले लें क्या? तो ये प्लस में हो जाएगा, ये भी प्लस में हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा? माइनस में हो जाएगा, इज इक्वल टू 17। आप अगर चाहो तो कार्टेशियन फॉर्म लिख सकते हो, डायरेक्ट मैं लिख देता हूं कार्टेशियन फॉर्म। क्या बोलेंगे? 5x प्लस 2y माइनस 3z इज इक्वल टू 17। तो ये क्या हो गया? कार्टेशियन फॉर्म। जिस फॉर्म में आपको पसंद है उस फॉर्म में लिख लीजिए। तो यहाँ पे ये लेक्चर अपना कंप्लीट होता है। अगले लेक्चर में हम लोग मिलेंगे और वहां पे हम लोग कुछ और बातें करेंगे। सो थैंक यू।